और एंड हायर एनिमल्स। तो इसमें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो हमने टीचिंग पैटर्न थोड़ा सुधारा हुआ है, तो आप कमेंट में कीजिए कि ये पैटर्न अच्छा है या वो सेकंड और फर्स्ट पार्ट जो था ना उसमें से कौन सा पैटर्न अच्छा है, ये आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं रीजनरेशन में आखिर होता क्या है। रीजनरेशन में समझो ये एक बॉडी है, बॉडी का ये पार्ट समझो किसी वजह से कट जाता है ना, तो ये पार्ट फिर से प्रोड्यूस होगा, इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। जनरेशन यानी प्रोडक्शन, यानी री यानी फिर से, री यानी कि फिर से, जनरेशन यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि उस पार्ट का फिर से प्रोडक्शन होगा, फिर से उस पार्ट का जनरेशन होगा, इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। तो इसमें देखते हैं आखिर होता क्या है। तो रीजनरेशन में द ऑर्गेनिज्म कैन फंडामेंटली रिपेयर द लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट। द ऑर्गेनिज्म कैन फंडामेंटली रिपेयर द लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिपेयर करता है उसके फंडामेंटली यानी कि उसका जो प्रोसेस होता है ना, फंडामेंटली उसका मेन प्रोसेस, उससे रिपेयर करता है लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट। समझो ये पार्ट डैमेज्ड हो गया है, तो क्या होगा, इस जगह के सेल्स डिवाइड हो गए और इसका सेल डिवीजन होगा, एंड ये पार्ट कटा हुआ पार्ट ये फिर से ऐसा जुट जाएगा, तो इसे हम कहते हैं रिपेयर होना। और डैमेज्ड हुए पार्ट रिपेयर होना, इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। एग्जांपल में आते हैं हाइड्रा। एंड हाइड्रा में आप देख सकते हैं हाइड्रा कैसा होता, हमने सेकंड पार्ट में कवर किया था। हाइड्रा ऐसा था हाइड्रा। तो हाइड्रा एक आउटग्रोथ, बेसल एंड की तरफ एक आउटग्रोथ आता है, तो ये आउटग्रोथ जो होता है ना, तो आउटग्रोथ किसी वजह से कट हो जाता है, एंड दिस आउटग्रोथ गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मदर बॉडी, एंड आफ्टर दैट द मदर बॉडी प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। तो ये पार्ट मदर बॉडी से डिटैच हो जाता है, और जब तक ये मदर बॉडी से कनेक्टेड रहता है ना, तब तक इस पार्ट को मदर बॉडी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ताकि इसके ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मदर बॉडी आफ्टर अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये डिटैच होता जाता है मदर बॉडी से, और ये टेंटेकल्स फॉर्म करता है। तब इस हाइड्रा के इस जगह के जो है ना सेल फिर से डिवाइड हो गए, और यहाँ पर फिर से ये बर्ड फॉर्म होगा, तो इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। तो हाइड्रा में हमने देख लिया रीजनरेशन इस टाइप का होता है। तो उसके बाद सेकेंड एग्जांपल आता है प्लानेरिया में हम देखते हैं प्लानेरिया में आखिर होता है कैसे। समझो प्लानेरिया है, आपकी प्लानेरिया बॉडी है, तो प्लानेरिया बॉडी अगर फ्रेगमेंटेशन से ऐसे डिवाइड हो जाती है, ऐसे कट हो जाती है ना, तो प्लानेरिया में ये ऐसी 2 टाइप्स ऑफ प्लानेरिया फिर से प्रोड्यूस होती है, यानी कि क्लोन्स तैयार होते हैं। क्लोन इज अ कॉपी ऑफ द एनिमल और प्लांट। तो ऐसा ही प्लानेरिया यहाँ पर 2 टाइप्स में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लानेरिया 2 पार्ट्स में कट हो गया, इसलिए प्लानेरिया यहाँ पर 2 प्लानेरिया प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये 3 पार्ट्स में कट हुआ था ना, तो 1 2 3 प्लानेरिया प्रोड्यूस होते। तो फिर से रीजनरेशन होगा प्लानेरिया का, और फिर से एक नया प्लानेरिया तैयार होगा, तो इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। प्लानेरिया इज वाउंडेड। समझो प्लानेरिया वाउंड यानी कि उसको कुछ जख्म हो गई या फिर वो कट गया। इट्स सेल्स बिकम एक्टिव, उसके सेल जो होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं। इट्स सेल्स बिकम एक्टिव एंड सेल डिवीजन, देखिए सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन करते हैं, एंड प्लानेरिया विल बिकम रीजनरेट। प्लानेरिया रीजनरेट होते हैं। तो प्लानेरिया का कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन से। प्लानेरिया रीजनरेट बाय फ्रैगमेंटेशन। प्लानेरिया कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन से। एंड हाइड्रा होता है बडिंग से। तो इम्पोर्टेंट एग्जांपल से आप ध्यान में रख सकते हैं। प्लानेरिया होता है फ्रैगमेंटेशन से, और बडिंग का होता है हाइड्रा। एग्जांपल लक्ष्य ध्यान में रख लीजिए। तो उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसे समझ लीजिए। आपने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट होते हैं ना, वो गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और मियोसिस भी नहीं होता, और गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, ताकि गैमेट भी फॉर्म नहीं हुए, सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते। तो हमने उसका अपोजिट साइड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फ्यूजन होगा,
एंड सेक्सेस इन्वॉल्व हो गए, मियोसिस होगा। हम यहाँ पर देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज अ एम्फीमिक्सस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि ऑफस्प्रिंग यानी कि प्रोजेनी यानी कि बच्चा तैयार होने का जो प्रोसेस होता है ना, प्रोजेनी जो डॉटर फॉर्म होने का प्रोसेस होता है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट। समझो ये एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, इसका फ्यूजन होगा, इसका यानी कॉम्बिनेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन यानी गैमेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन, गैमेट का फ्यूजन होगा यानी कि गैमेट कंबाइन हो गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्फीमिक्सस। एम्फीमिक्सस यानी कि गैमेट का मिक्स होना। तो उसके बाद आता है यानी कि एक प्रोसेस है ऑफस्प्रिंग यानी डॉटर यानी प्रोजेनी फॉर्म करने का बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट का फ्यूजन होने से प्रोसेस में गैमेट का फ्यूजन होगा और ऑफस्प्रिंग तैयार होगा, इसे हम कहते हैं एम्फीमिक्सस। इट इन्वॉल्व्स मियोसिस, इसमें सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं मेल और फीमेल सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, इसे हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, फिर से इसमें मियोसिस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ही। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 फेजेस रहते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 फेजेस रहते हैं। फर्स्ट जो फेज होती है ना वो होती है जुवेनाइल फेज एंड सेकंड फेज होती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। तो हम 2 यानी कि दोनों ही फेज हम कवर करने वाले। तो देखते हैं जुवेनाइल फेज में आखिर होता क्या है। तो हम देखते हैं जुवेनाइल फेज में क्या होता है। जो जुवेनाइल फेज होती है ना वो स्टार्ट होती है स्टार्टिंग फ्रॉम योर बर्थ टू द टिल मैच्योरिटी। जब तक ये कहाँ से स्टार्ट होती है, बर्थ से लेकर, जुवेनाइल फेज जो होती है ना वो बर्थ से लेकर टिल द मैच्योरिटी तक। जब से आप मैच्योर हुए ना तब से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज स्टार्ट होगी, और जब तक आप मैच्योर नहीं होते ना यानी कि मैच्योरिटी होने से पहले, तब तक बर्थ से लेकर। तो जुवेनाइल फेज रिप्रेजेंट द फिजिकल ग्रोथ स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ से लेकर फिजिकल ग्रोथ। आपकी फिजिकल ग्रोथ यानी कि आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है ना, यानी कि आपके हाइट यानी कि उसकी जो ग्रोथ होती है ना बॉडी की। जब बच्चा बर्थ होती है ना बच्चे की, तब बच्चा छोटा सा रहता है, और वो जब मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो हाइट यानी कि उसके जो ग्रोथ होती है उसको हम फिजिकल ग्रोथ कह सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू टिल मैच्योरिटी। जब तक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज स्टार्ट नहीं होती है ना तब तक ये फेज रहती है। तो सेकेंड इसका पॉइंट आता है द एनिमल कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस इन दिस फेज। एनिमल इस फेज में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है इस फेज में, एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं करता, रिप्रोडक्शन कैन नॉट, इस फेज में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि इस फेज में जो एनिमल होता है ना वो मैच्योर नहीं हुआ होता है। एनिमल इस फेज में मैच्योर नहीं हुआ होता है। तो आप ये ध्यान कर लीजिए। हम यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल ले तो उसकी फिजिकल जो ग्रोथ होती है ना वो स्टार्टिंग जब से वो बर्थ से टिल 21 ईयर तक ये जुवेनाइल फेज रहती है, क्योंकि 21 ईयर जब स्टार्ट हो जाएगा ना तो एनिमल यानी कि ह्यूमन बॉयज में, मैन में ह्यूमन मैच्योर हो जाता है 21 ईयर में मैच्योर हो जाता है, और गर्ल्स में 18th ईयर में गर्ल्स मैच्योर हो जाती है। 18th ईयर में गर्ल्स मैच्योर हो जाती है। समझ में लिया। तो एनिमल कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस इन दिस फेज, इस फेज में एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसके बाद क्या आती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज में हम देखते हैं जुवेनाइल फेज में क्या होता है, जो इस फेज जुवेनाइल फेज में हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इस फेज में हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन द एनिमल कैन एबल टू रिप्रोड्यूस इन दिस फेज। तो हम पहले से देख सकते हैं, पहला पॉइंट था हमारा द फिजिकल ग्रोथ इज ऑलमोस्ट ओवर। जो आपकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है ना, मैंने पहले बताया था फिजिकल ग्रोथ यानी क्या होता है। तो जो फिजिकल ग्रोथ होती है ना वो यहाँ पर ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी होती है। फिजिकल ग्रोथ इज ऑलमोस्ट ओवर यानी कि फिजिकल ग्रोथ ओवर हो चुकी होती है। द एनिमल आर एबल टू रिप्रोड्यूस इन दिस फेज। क्यों एनिमल रिप्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि एनिमल इस फेज में मैच्योर होता है। एनिमल इस फेज में मैच्योर हो सकता है, इसलिए ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। इस फेज में एनिमल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इसके बाद आता है
द फिजिकल ग्रोथ इज ऑलमोस्ट ओवर। इस फेज में फिजिकल ग्रोथ ओवर हो चुकी होती है। एंड इस फेज में क्या होता है आपको पता है क्या, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, सेक्स ऑर्गन की जो ग्रोथ होती है ना वो स्टार्ट हो चुकी होती है। ग्रोथ एंड एक्टिविटी, सेक्स ऑर्गन की जो ग्रोथ एंड एक्टिविटी होती है, सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ होती है। एंड जो सेक्स ऑर्गन की एक्टिविटी यानी कौन सी एक्टिविटी, जो हार्मोन्स रिलीज होना एंड एक्सप्रेशंस चेंज होना, इस ऐसी जो सेक्स ऑर्गन की जो एक्टिविटीज होती है ना वो स्टार्ट हो चुकी होती है इस फेज में। तो इसके आगे काम देखते हैं। बोथ द फेजेस हैव वेरिएबल ड्यूरेशन इन वेरियस एनिमल्स। ये जो दो फेजेस होते हैं ना, कौन सी फेजेस, एक पहली है जुवेनियल फेज एंड सेकंड है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। तो जुवेनियल फेज एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज की जो ड्यूरेशन होती है ना, यानी कि दोनों फेज कब से स्टार्ट हो जाएंगी और कब से एनिमल्स वो मैच्योर हो जाएगा, तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है ना वो वेरियस एनिमल्स में वेरियस होती है। अगर आप एनिमल में मैन में लो ना, ह्यूमन बीइंग्स में तो 21 ईयर तक बॉयज मैच्योर हो जाते हैं। एंड अगर आप, तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है ना वो वेरियस होती है, वेरियस एनिमल्स में। हाँ, ये समझ लीजिए। तो उसके बाद आफ्टर द सेक्सुअल मैच्योरिटी, द इवेंट्स ऑकर आफ्टर द सेक्सुअल मैच्योरिटी। इवेंट्स, सेक्सुअल मैच्योर होने के बाद, एनिमल मैच्योर होने के बाद कौन से इवेंट घटते हैं, इवेंट होते हैं, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब एनिमल मैच्योर हो जाता है ना तो कौन से इवेंट्स ऑकर होते हैं, तो हम देखते हैं। फर्स्ट जो होता है ना वो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन यानी क्या, प्री यानी कि पहले, बिफोर, एंड फर्टिलाइजेशन के पहले कौन से इवेंट फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है, तो हम देखते हैं। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन यानी क्या, फर्टिलाइजेशन से पहले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होगा। जेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन, जेनेसिस यानी जनरेशन एंड प्रोडक्शन, इसे आप कह सकते हैं। गैमेट यानी मेल एंड फीमेल गैमेट होता है वो। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल का मेल गैमेट होगा और फीमेल का फीमेल गैमेट होगा। तो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट आर ट्रांसफर, गैमेट का प्रोडक्शन होगा एंड गैमेट ट्रांसफर हो जाएंगे, मेल के फीमेल में जाएंगे। और फीमेल की बात है फर्टिलाइजेशन में आप देख सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो गैमेट का है ना, गैमेट का फ्यूजन होगा। ये आप लिखते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपने कॉपी और पेन निकाल के लिखना चाहिए। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से मुझसे नोट्स ले सकते हो। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हो ना वो कंबाइन हो गए। तो कंबाइन हो गए मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन में। तो उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन ने क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में गैमेट का फ्यूजन हो गया था। तो गैमेट का फ्यूजन होने के बाद जो मेल गैमेट ट्रांसफर हुए थे प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल के गैमेट जो है ना वो फीमेल में गए थे। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया था। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो फ्यूजन हुआ है ना उसका वुमेन में प्रोसेस फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो यानी क्या, एम्ब्रियो यानी आप उसे प्रोजेनी और डॉटर भी कह सकते हो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो हमने तीन डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद का हम देखते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्रीडिंग पैटर्न यानी कि जो ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन करने की जो मेथड्स होते हैं ना, वो हम उन्हें ब्रीडिंग पैटर्न कहते हैं। ब्रीडिंग पैटर्न में आते हैं 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, ब्रीडिंग पैटर्न्स। तो फर्स्ट होते हैं सीजनल ब्रीडर्स एंड सेकंड होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो सीजनल ब्रीडर्स में हम देखते हैं सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं ना, द ब्रीडर्स व्हिच आर एबल टू रिप्रोड्यूस इन अ फिक्स्ड सीजन। जो ब्रीडर्स यानी कि जो सेक्स करने वाले जो होते हैं ना, उन्हें हम ब्रीडर्स कह सकते हैं। द ब्रीडर्स व्हिच आर एबल टू रिप्रोड्यूस इन अ फिक्स्ड सीजन, उनका जो रिप्रोडक्शन करने का जो सीजन होता है ना वो फिक्स होता है। तो
वो उसी सीजन में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि वो उसका जो बच्चे पैदा करने का जो वो सीजन होगा ना वो फिक्स सीजन होगा, इसलिए हम इसे सीजनल ब्रीडर्स कह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आता है गोट, शीप, डोंकी एंड डॉग्स। डॉग्स का जो सीजन होता है ना वो फिक्स रहता है रिप्रोडक्शन करने का, यानी कि उसका प्रोजेनी फॉर्म करने का वो सीजन जो होता है ना वो फिक्स सीजन रहता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं सीजनल ब्रीडर्स। सीजन फिक्स होता है इसलिए हम इसे सीजनल ब्रीडर्स कह सकते हैं, ब्रीडर्स यानी रिप्रोडक्शन करने वाले। तो उसके बाद क्या आता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में हम देख सकते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में आते हैं ह्यूमन एंड एपिस। ह्यूमन एंड एपिस आर द कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ह्यूमन कौन से सीजन में सेक्स करके रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसका कोई फिक्स सीजन नहीं होता, इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ह्यूमन एंड एपिस यानी कि जो गोरिल्ला टाइप होता है उसे, इसलिए हम इसे गोरिल्ला टाइप होता है इसलिए हम इसे एपिस कह सकते हैं, मंकी टाइप गोरिल्ला। These are the continuous breeders। continuous breeders यानी वो कौन से भी सीजन में सेक्स करके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कह सकते हैं। समझ में आया? तो उसके बाद हम देख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो क्या होता है जितना वीडियो लंबा होगा ना तो अपलोड करने में तकलीफ आ जाती है, तो इसलिए इसके बाद के वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल कवर कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि यार बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो शेयर कर देना, ताकि और आपके यारों को मदद हो जाए। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ये पैटर्न अच्छा था या वो पुराना पैटर्न अच्छा था। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब